यह खबर इस तरह से हम सब के बीच में आएगी यह हमने सपनों में भी नहीं सोचा था। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है दोस्तों, राहुल गांधी अब हमारे बीच में नहीं रहे। ना तो आज 1 अप्रैल है और ना ही मैं कोई अफवाह फैला रही हूँ। विचारों के स्तर पर उनसे अनगिनत विभिन्नताओं के बाद भी हमारे कान इस सत्य को नहीं स्वीकारने। अगर यह क्लिप मेरे इनबॉक्स में 1 लाख से अधिक लोगों ने नहीं भेजा होता तो मुझे यकीन ही नहीं होता। आप इस सूचना को सशंसित होते होकर देख से सुने उससे पहले ही मैं आपके समक्ष वो साक्ष्य प्रस्तुत कर देती हूँ जिसके आधार पर मैं यह सूचना आप सभी को दे रही हूँ। मुझे रोकना पड़ेगा आपको, प्लीज। एक ही सवाल। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको, वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं, गया वो गया। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है, वो आपको दिख रहा है। बात नहीं समझे आप। हिंदू धर्म को पढ़ो, थोड़ा शिव जी को पढ़ो, समझ आ जाएगी बात। ऐसे मत हैरान मत हो, हैरान मत हो। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो? विज्ञान बहुत तरक्की कर चुका है। हमने हिटलर के हमशक्ल और क्लोन के बाद में खूब कहानियां सुन रखी हैं और हम जानते हैं कि एक व्यक्ति का हूबहू दूसरा व्यक्ति मिलना आश्चर्यजनक तो है लेकिन असंभव नहीं। तो मेरी हाथ जोड़कर मोदी जी से प्रार्थना है कि लाख विपक्ष सही लेकिन राहुल गांधी जी इस देश की धरोहर है और इस देश में अगर कोई उनकी तरह दिखने वाला व्यक्ति यह दावा करे कि उसने राहुल गांधी को मार दिया है तो तत्काल उसे कस्टडी में लेकर पूछताछ और न्यायिक प्रक्रिया शुरू की जाए। सोनिया गांधी जी ने एक युवा संतान को खोया है। अक्सर माएं ऐसी स्थिति में भाव शून्य हो जाती हैं। हमारे हिंदुस्तान में भाव शून्य हो गई माओं को दोबारा से सत्य बोध कराने के लिए यंत्राएं दी जाती है, हिला डुलाकर उन्हें चेतना शून्य अवस्था को हटाया जाता है। हमें भी जगत माता सोनिया गांधी जी को इस प्रक्रिया से गुजारना होगा। हमें उन्हें बताना होगा कि उनके बेटे जैसा दिख रहा एक शख्स उनके बेटे को मारने का खुलेआम दावा कर रहा है और नमक हराम कांग्रेसी और पत्तलकार लोग अपराध स्वीकृति में अध्यात्म ढूंढ रहे हैं। वो राहुल गांधी का हम शक्ल इतना शातिर है कि वो अपने अपराध को भी इतना ग्लोरीफाई करके बता रहा है कि अपराध एक आध्यात्मिक थ्योरी लग रही है। वो शिव को पढ़ने की बात कर रहा है, वो हिंदुत्व धर्म को पढ़ने की बात कर रहा है ताकि कंफेशन भी हो जाए। एक और बात कुछ और भी लगे, मैं इस हम शक्ल के फरेब में नहीं आने वाली, थोड़ा ही सही लेकिन शिव जी को भी पढ़ा है और हिंदू धर्म को भी पढ़ा है मैंने। यह व्यक्ति मारने की थ्योरी और उसके पीछे के रहस्य को कहीं नहीं पाया। बहनों को चूमने का अधिकार तो हर भाई को होता है लेकिन कहां कब क्या करना है इसकी समझ से परे कहीं भी कुछ भी कर लिया जाए तो इसको क्या ही कहा जाए। वैसे एक दल के सबसे बड़े नेता से यह उम्मीद मुझे नहीं थी लेकिन चूंकि मामला प्यारे राहुल गांधी जी का था तो बस यकीन कर लेने का कोशिश कर ही रही थी कि इस क्लिप ने मुझे आगाह कर दिया कि एक मृत व्यक्ति के बारे में मैं कितना गलत सोच रही थी। अब मैं बहुत परेशान हूँ, गुस्सा हूँ और आवाज उठाती हूँ तो बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए। किस तरह से प्रियंका गांधी का सार्वजनिक मंच पर राहुल गांधी को मारने वाले के भाई ने अपने जाकर पप्पी ले ली। मैं कांग्रेसियों से कहना चाहती हूँ कि नमक हराम कांग्रेसियों अब तो जाग जाओ। देखो तुम्हारे नेता के हमशक्ल ने तुम्हारी प्रियंका दीदी को सरेआम तार तार कर दिया, पप्पियां ले रहा है, झपियां कर रहा है। अब तो निश्चल प्रेम भाई बहन का प्यार वाले कैप्शन के बाद वीडियो साझा करने से बाज आ जाओ। इस धोखेबाज हाफ टी शर्ट वाले व्यक्ति के गिरफ्तार करवाओ। खैर अब तक जो आपने मुझसे सुना वो हरिशंकर परसाई जी के स्टाइल में एक व्यंग की कोशिश थी। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग? देखिए राहुल गांधी जी तो अब रहे नहीं, ऐसा राहुल गांधी जी स्वयं कह रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं बहुत जीवित है और सकुशल है और भारत जोड़ो यात्रा में अभी उत्तर प्रदेश पार कर कश्मीर की ओर बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी ने यह बात एक पत्रकार को उत्तर देते हुए कहा। हंसते हंसते लोटपोट हुई लेकिन सुनकर बुरा भी लगा। क्यों कहा? यह सिर्फ राहुल गांधी जी ही समझ सकते हैं। राहुल गांधी अब बाबा राहुल गांधी बन गए हैं। बहुत संभव है यात्रा पूरी कर लेने के बाद राजनीति से संन्यास लेकर वो कथावाचक राहुल गांधी भी बन जाए। भैया राजनीति में लोगों को बात समझानी होती है लेकिन सुनने वाला बात नहीं समझ पा रहा। इस बात को भी उपलब्धि समझने वाले राहुल गांधी को जब लोग इसी वजह से वोट नहीं देते तो ये कहते फिरते हैं कि मोदी नफरत की राजनीति कर रहा है।
बहुत गलत बात है। वैसे राहुल गांधी ने अपने इस क्लिप में शिव जी को पढ़ने की बात कही और हिंदू धर्म को जानने की। अगर उन तक यह आवाज जाए तो उनसे गुजारिश है कि इस विषय में थोड़ा अधिक डिटेल्स में हम सबको बताएं, ताकि मैं भी कह सकूं कि मैंने सुमन को मार दिया है। कौन सुमन? मैं तो नहीं जानती। आप जिससे बात कर रहे हैं, आप जिसको सुन रहे हैं, वो आप समझ रहे हैं सुमन है, पर मैं नहीं जान रहा हूं। मैं तो नहीं हूं। मैंने तो अपने आप को कब का मार दिया। मैं तो जिंदा ही नहीं हूं। और कौन सुमन? कौन सुमन पांडे? देखिए, इस तरह की विक्षिप्त बातें मुझे पता है मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कह रही हूं, और आप भी नहीं समझ पा रहे होंगे। लेकिन अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसे कहने वाले वक्ता को कोई जाकर वोट करे और देश का प्रधानमंत्री बना दे, और फिर भी कोई ऐसे चाटुकार है जो उन्हें देश का भावी प्रधानमंत्री देखना चाहता है, तो उनकी जय हो। बाकी आप लोग, फिर से मैं आपको एक बार मोटे मोटे अक्षरों में नोट में कह दूं कि राहुल गांधी जी जीवित हैं, सकुशल हैं, और बहुत जल्द वो बाबा राहुल गांधी हमारे कथावाचक भविष्य में उत्पन्न होने वाले हैं। बाकी आपको वीडियो समझ में आई हो, मजा आया हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और यूं ही सपोर्ट और समर्थन करते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।